I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Abhishek, GS faculty at Balnoi. Today we are going to cover medieval history timeline part 2. आज हम medieval history के timeline को cover करेंगे, जिसमें हम डिटेल में पूरी medieval history की टाइम पीरियड देखेंगे. फ्रॉम 650 AD से लेके 1206 AD तक हम कवर करेंगे. फिर फर्दर ऑन 1206 से लेके हम 1857 तक इसको कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो हम जो टाइमलाइन देखने जा रहे हैं, अ ब्रीफ टाइमलाइन ऑफ पार्ट सेकेंड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री. मेडिवल हिस्ट्री की पार्ट सेकेंड की हम टाइमलाइन को कवर करने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो मेडिवल इंडिया का टाइम पीरियड जो रहेगा 700 से लेके 1857 तक रहेगा, जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक की बात कर रहा है. इसमें हम अर्ली मेडिवल की टाइम पीरियड को देखें तो 650 से लेके 1206 तक, जब तक दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट होता है, वहां से इसको स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले टाइम पीरियड है 750 से लेके 1150 एडी तक, रूल ऑफ पालास. पालास जो कि हमारे इनकी जो कैपिटल थी वो मुंगेर थी बिहार में. उस समय बंगाल रीजन में काफी ज्यादा रूल करते थे. उस समय जो पालास थे वो बंगाल रीजन तक प्रोमिनेंट थे. आप उस समय का बंगाल जो बिहार एंड झारखंड रीजन एंड उड़ीसा रीजन कवर करता था. द कैपिटल वाज मुंगेर, दैट इज बिहार. इसके बाद 1752 से लेके 1972 तक राष्ट्रकूटास रूल कर रहे थे. इनकी कैपिटल थी मान्यखेत. मान्यखेत वाज द कैपिटल. आफ्टर दैट प्रतिहारास. तो आप देखते हैं त्रिपाठी स्ट्रगल इसमें जो पढ़ना है हमको, त्रिपाठी स्ट्रगल गुर्जरा, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास के बीच में. तो ये प्रतिहारास वर देयर, दे रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया, और वेस्टर्न इंडिया पे रूल किया था. और इसके बाद पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, दैट इज मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इंडिया. देन व्हाट हैपेंड 1712 एडी. आई एम मार्किंग दिस, इज हाईलाइट किया गया है. पहला मुस्लिम इन्वेजन किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा एंड ही इन्वेडेड इंडिया. जो मुस्लिम इन्वेजन हुए थे वो दो तरीके से हुए थे. पहला जो इन्वेजन हुआ था अरब मुस्लिम्स का हुआ था. फिर जो सेकंड इन्वेजन हुआ था वो था टर्क मुस्लिम का. आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं चोलास. 850 से लेके 1279 एडी तक चोलास पढ़ते हैं. चोलास एंड चोलास की कैपिटल थी तंजौर. इनका जो एपिटोम था, दैट इज मूवमेंट ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर द्रविडियन था. आफ्टर दैट टर्किश इन्वेजन हुआ था मोहम्मद गजनी, एंड मोहम्मद गजनी का इन्वेजन हुआ था. एंड मोहम्मद गजनी 17 टाइम्स इंडिया में इन्वेड किया था. डिस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज देयर. ये सारी चीजें थी इसमें टाइमलाइन में. तो पहला टर्किश इन्वेजन 1998 से लेके 1030 एडी तक था मोहम्मद गजनी का. एंड व्हाट हैपेंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल. सोमनाथ टेम्पल का डिस्ट्रक्शन कहां पर है? ये इट इज इन गुजरात, और ये रीजन गुजरात में है. एंड मोहम्मद गजनी अटैक्ड 17 टाइम्स बिटवीन 1000 to 1024 AD, and dual purpose was accumulating wealth and spreading Islam. लूट करने आए थे and spreading Islam. This was the main reason for them. After that, second Turkish invasion of मोहम्मद गौरी, और second Turkish invasion मोहम्मद गौरी का हुआ था, जिसमें कि वो first battle of Tarin. What happened? मोहम्मद गौरी got defeated by पृथ्वीराज चौहान. In second battle of Tarin, finally पृथ्वीराज चौहान got defeated, और पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया था मोहम्मद गौरी ने. एंड फाइनली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल. तो व्हाट हैपेंड, ये दो बैटल इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आपको. दैट इज पृथ्वीराज चौहान का टाइम पीरियड था. दैट इज फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन 1191 बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी. इसमें पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी. एंड अगेन सेकंड बैटल ऑफ टेरिन, इसमें फिर से तैयारी करके आता है मोहम्मद गौरी. एंड सेकंड बैटल ऑफ टेरिन, मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान. तो यहां पर हमने इस क्रोनोलॉजी को कवर किया. किस तरीके से हमने पालास के बारे में देखा, राष्ट्रकूटास के बारे में देखा, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन देखा, चोलास के बारे में देखा, एंड मोहम्मद गजनी के बारे में देखा. द सेकंड टर्किश इन्वेजन, दैट इज मोहम्मद गौरी, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल बाय मोहम्मद गजनी. तो इस तरीके से हमने क्रोनोलॉजी देखी है. हम बस क्रोनोलॉजिकल के फॉर्म में सारी चीजें कवर कर रहे हैं कि आपको सारी चीजें पता रहे. आफ्टर दैट द टाइम पीरियड जो हम कवर करेंगे, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड रहेगा, जो 1206 से लेके 1526 तक था. और 1526 ऑनवर्ड्स कौन आ जाते हैं हमारे? फिर हमारा आ जाते हैं मुगल्स. और जो मुगल्स का टाइम पीरियड होता है वो 1526 से लेके आपका 1857 तक होता है. और 1857 क्या होता है हमारा? रिवॉल्ट होता है. और ये रिवॉल्ट्स की बात करी जाए, ये सारी चीजें स्लेव डायनेस्टी और ममलुक डायनेस्टी की बात करें हम. सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी देखेंगे, जो 1206 से लेके 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल होता है. एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक होता कौन है? ये वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी. स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी. मोहम्मद गौरी आता है, उसको अपॉइंट करके चला जाता है, वापस रिटर्न हो जाता है. तो ये चीज हम देखेंगे. कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको बोलते थे लक बख्श, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डोनेशन देता था. ये वाज अ लिबरल डोनेटर, तो इसको लक बख्श बोलते थे. एंड ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार.
और कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया था? दैट इज कॉल्ड सूफी सेंट बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कराया था, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ ममलुक डायनेस्टी एंड स्लेव डायनेस्टी, एंड इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते थे। और ये किसका स्लेव था? मोहम्मद गौरी का स्लेव था। तो ये 1210 ही डाइड व्हाइल प्लेइंग चौगन, और चौगन खेलते खेलते ही डाइड। आफ्टर दैट 1211 से लेके 1236 तक आता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश वाज देयर एंड ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो अगेन ही वाज अ सन इन लॉ ऑफ मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश, and he belonged to Ilbari dynasty, and then he again renamed it by Ilbari dynasty. इसने Ilbari dynasty से rename किया। He was the real founder of Delhi Sultanate. Delhi Sultanate का real founder था। After that, the next one came, that is Razia Sultan, and Razia Sultan was a daughter of Iltutmish. She was the first Muslim woman, first and the only Muslim woman who ruled Delhi Sultanate. He was the first and only Muslim lady who ever ruled India, and daughter of Iltutmish and granddaughter of Qutbuddin Aibak. You can say, क्योंकि उसका दामाद था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का दिमाग था इल्तुतमिश, एंड इसने अपनी डॉटर को नॉमिनेट किया था दिल्ली सल्तनत, और 1236 से लेकर 1240 तक शी रूल्ड। उसके बाद वीक सक्सेसर आना चालू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है बलबन, गियासुद्दीन बलबन, एंड ही एस्टैब्लिश दीवान अर्ज। और दीवान अर्ज को क्या बोलते हैं हम? सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट, सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवान अर्ज। ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, दीवान अर्ज। तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद बलबन के बाद वीक सक्सेसर आते हैं, ठीक है। कैकोबाद वाज द नेक्स्ट सक्सेसर। तो किस तरीके से डायनेस्टी एंड होती है, स्लेव डायनेस्टी। तो इसका जो टाइम पीरियड स्लेव डायनेस्टी का था 1206 से लेके, तो आपका ये 1290 तक ये रूल करते हैं। देन खिलजी डायनेस्टी के, और खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर होते हैं वो होते हैं आपके जलालुद्दीन खिलजी। ये वो द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, और इसका जो टाइम पीरियड होता है 1290 से लेके 1316 तक होता है। तो ये टाइम पीरियड था, और फाउंडर्स के जलालुद्दीन खिलजी होते हैं। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर आता है उनका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। ये काफी बहुत पावरफुल रूलर होते हैं, काफी मिलिट्री स्किल्स होती है इनमें। तो इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए थे। ही इंट्रोड्यूस दाग एंड चेहरा। दाग एंड चेहरा का मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। दाग का मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। हॉर्स को ब्रांडिंग किया था, दैट्स कॉल्ड ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। और चेहरा मतलब डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर, एंड चेहरा का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर, हुलिया। तो ये सारी चीजें थी। इन्होंने काफी ज्यादा मार्केट रिफॉर्म भी किए थे कि मार्केट में प्राइजेस ना हो। आफ्टर दैट हिज नेक्स्ट सक्सेसर केम, दैट इज कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो अगेन अ वीक सक्सेसर स्टार्टेड कमिंग, और खिलजी डायनेस्टी का यहाँ एंड होता है। तो हमने आपको कैसे बताया कि स्लेव डायनेस्टी बताया। स्लेव डायनेस्टी में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को बताया, और ऐबक ने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया था कुतुब मीनार का। लेकिन कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा हो नहीं पाया था। और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसके याद में बनाया गया था? सूफी सेंट बख्तियार काकी के याद में बनाया गया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट सक्सेसर आता है वो आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। उसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा कराया और कंप्लीट कराया। उसके बाद उसने अपनी डॉटर को नॉमिनेट किया, इसका नाम था रजिया सुल्तान। शी वाज द ओनली मुस्लिम वुमेन हु रूल्ड इन दिल्ली। देन हमने आपको खिलजी डायनेस्टी बताई। इसमें जो पावरफुल रूलर के तौर पे हमको देखना है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने काफी ज्यादा मार्केट रिफॉर्म किए, मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, ठीक है। काफी ज्यादा दाग एंड चेहरा सिस्टम बनाया, बहुत ही कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन इसने रन किया था, ठीक है। स्पाइसेस वगैरह रखे इसने कि निगाह रखने के लिए, कोई राजा के प्रति विरोध ना करे। फिर लास्ट वन वाज कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, द एंड ऑफ खिलजी डायनेस्टी। इसके बाद आता है तुगलक डायनेस्टी। देखिए सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी थी पूरे सल्तनत में, वो थी तुगलक डायनेस्टी। ये क्या थी? लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी, लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी ये थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1320 से लेकर 1325 तक था, जो कि फाउंडर थे गियासुद्दीन तुगलक। ये फाउंडेड तुगलक डायनेस्टी, और तुगलकाबाद भी इन्होंने फाउंड किया था। इसके बाद इसके नेक्स्ट सक्सेसर आते हैं, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना, समझना, मोहम्मद बिन तुगलक एक सबसे पढ़ा लिखा आदमी था पूरे दिल्ली सल्तनत में। द ओनली एजुकेटेड पर्सन, यू कैन से मोस्ट एजुकेटेड पर्सन दिल्ली सल्तनत, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। इसने काफी ज्यादा इंट्रोडक्शन किए, बहुत ज्यादा रिफॉर्म किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए, लेकिन काफी ज्यादा फेल भी हो गए। क्योंकि इसने सबसे पहले रिफॉर्म किया था, कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। फिर बाद में ही अगेन रीशिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली।
पहले से दिल्ली से दौलताबाद गया, फिर दौलताबाद से फिर दिल्ली आया। इसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। इसने कराची एक्सपेडिशन किया था, इसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए थे, इसने काफी ज्यादा रिफॉर्म किए थे एग्रीकल्चर में, लोन बांटे थे, तकावी लोन, ठीक है, ये सारी चीज थी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोहम्मद शाह सेकंड, ही वाज आल्सो कॉल्ड मोहम्मद शाह सेकंड। इसके कोर्ट में एक फॉरेन ट्रैवलर आया था, उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता कहां से फॉरेन ट्रैवलर आया था, ये आया था मोरक्को से, मोरक्को से फॉरेन ट्रैवलर आया था। ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से टाइमलाइन हम देख रहे हैं, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। तो मोहम्मद में तुगलक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें कौन सा ट्रैवलर आया था मोरक्को से, उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने किताब लिखी, उसका नाम है रहला, रहला अ ट्रैवल अकाउंट बुक टू इंडिया। ये सारी चीजें। इसके बाद इसका कजन आता है, इसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक। एंड फिरोज शाह तुगलक का महम रूल क्या होता है, ही बिल्ट ग्रेट सिटीज, बहुत सी सिटीज बनाई इन्होंने। तो ये सारी चीजें थी फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो ही वाज द कजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। देन तिमूर इन्वेजन स्टार्टेड कमिंग, एंड तिमूर कौन थे, डिसेंट ऑफ चंगेज खान, हु इन्वेडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह के तुगलक के टाइम पे भी तिमूर इन्वेजन होता रहा। तो तिमूर कौन थे, डिसेंडेंट थे चंगेज खान के। तो ये सारी चीजें थी, इसमें हमने क्रोनोलॉजी के फॉर्म में कवर की। तो तुगलक डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट आती है, हमने बेसिकली क्या देख रहे हैं, हमने आपको दिल्ली सल्तनत देख रहे थे। इधर इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को हमने किस तरीके से कवर किया, दिल्ली सल्तनत को हमने किया सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बाद हमने कवर किया खिलजी, खिलजी के बाद हम देखेंगे तुगलक, और तुगलक के बाद हम देखेंगे सैयद, और सैयद के बाद हम देखेंगे क्या, लोधी। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें कवर की, तो आपको समझ में आएंगी सारी चीजें, तो हमने कवर अप करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। सैयद डायनेस्टी आता है 1414 से लेके 1451 तक सैयद डायनेस्टी आती है। सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे खिरिज खान, याद रखना, सैयद वर वेरी पीस लविंग पीपल, बहुत ही पीस लविंग पीपल थे, ज्यादा लड़ाई वगैरह में इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। दे गिव द थ्रोन टू महिल लोधी, एंड महिल लोधी एस्टैब्लिश द लोधी डायनेस्टी। तो खिरिज खान फाउंडर थे, याद रखना, इन्होंने कोई टाइटल नहीं लिया था, ही नेवर अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान, तभी ही नेवर स्योर एनी रॉयल टाइटल, इन्होंने कोई टाइटल नहीं लिया था, और गद्दी पे भी नहीं बैठते थे। इसके बाद वीक सक्सेसर आना चालू हुए मुबारक शाह। He was the first sultan to appoint Hindu nobles in the court of Delhi. इसने हिंदू नोबल्स को अपॉइंट करना स्टार्ट किया अपने कोर्ट में, एंड ही कंस्ट्रक्टेड मुबारकबाद सिटी, मुबारकाबाद सिटी ऑन अ बैंक ऑफ रिवर यमुना, यमुना के पास इसने मुबारकबाद सिटी को डेवलप किया। आफ्टर दैट 13 और 1434 से लेकर 1445 तक आते हैं मोहम्मद शाह। तो ही डिफीटेड द रूलर ऑफ मालवा विद द हेल्प ऑफ बेहोल लोधी, द गवर्नर ऑफ लाहौर। जो लाहौर के गवर्नर थे बेहोल लोधी, उन्होंने मालवा के रूलर को मिलकर हराया। And then he conferred the Behul Lodi with the title Khan-e-Khanan for help defeating the ruler of Malwa. तो आपको याद रखना, खान-ए-खनन का टाइटल अडॉप्ट किया था बेहुल लोधी ने। इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, द नेक्स्ट सक्सेसर, he was not a strong ruler, he was weak ruler, and he was removed by Behul Lodi, who was the governor of Lahore. तो कहीं ना कहीं साजिश के तहत इनको हटाया गया और लोधी वंश की स्थापना की गई 1451 से लेकर 1526 तक। और द फाउंडर थे लोधी डायनेस्टी को, लोधीज थे कौन, लोधीज बेसिकली अफगान थे, दे वर अफगान, लोधीज वर अफगान, एंड बेहुल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। और उससे पहले लोधी कौन था, ये बेहुल लोधी वाज गवर्नर ऑफ लाहौर। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन केम सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी ने कैपिटल को शिफ्ट किया था दिल्ली से आगरा, एंड ही फाउंडेड द सिटी आगरा। उसने बहुत सी सड़क का निर्माण किया था, बहुत से इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, और बहुत सी फैसिलिटीज की थी पीजेंट के लिए। एंड ही वाज आल्सो इंट्रोड्यूस द मेजरमेंट ऑफ लैंड, दैट इज गज ए सिकंदरी। और जो गज ए सिकंदरी आप देखते हैं ना, जमीन वगैरह गज में नापी जाती है, अ न्यू मेजरमेंट यार्डस्टिक, दैट इज गज ए सिकंदरी। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन केम इब्राहिम लोधी। इसके बाद आता है इब्राहिम लोधी, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो चीज हमको देखनी है, इब्राहिम लोधी। एंड व्हाट इज इब्राहिम लोधी, ही डिस्प्लीज्ड बाय द एटीट्यूड ऑफ इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर, दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर to invade India and was defeated and killed in first battle of Panipat. Actually क्या हुआ, इब्राहिम लोधी was very arrogant guy, बहुत ही arrogant व्यक्ति था, ठीक है, किसी की नहीं सुनता था। Even his uncle was not happy with Behul Khan Lodi, that is इब्राहिम लोधी attitude, इसका attitude इतना खराब था, ये काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता था अपने नोबल्स की। इनफैक्ट जो इनके अंकल थे दौलत खान लोधी, उन्होंने इन्वाइट किया बाबर को कि डू कम एंड इन्वेड इंडिया। इवन the Rana Sanga invited Babur to invade India, and then what happened? First battle of Panipat, और पहला पानीपत का युद्ध होता है between Ibrahim Lodi and Babur, and Babur defeated Ibrahim Lodi, and Sultanate period ended with Lodi dynasty. And then what happened? Establishment of Mughal dynasty, और मुगल डायनेस्टी की क्या होती है, स्थापना होती है। ये सारी चीजें आपको हमने इसमें बताई।
तो ये क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में हमने पूरे दिल्ली सल्तनत को देखा, किस तरीके से दिल्ली सल्तनत हुआ। देन व्हाट हैपेंड, विजयनगर एम्पायर स्टार्टेड कमिंग। याद रखना, जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक का रेंज चल रहा था, तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, उस समय साउथ इंडिया में भी डेवलपमेंट होने लगा था। दैट इज कॉल्ड विजयनगर एम्पायर। विजयनगर का एम्पायर का टाइम पीरियड देखेंगे 1336 से लेकर 1650 तक था। विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे हरिहरा एंड बुक्का। ये वो द फाउंडर ऑफ हरिहरा बुक्का, और ये संगम वंश के आते थे। तो विजयनगर एम्पायर को डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया। दैट इज संगम वंश के जो फाउंडर थे हरिहरा और बुक्का, अलग अलग नाम है। देन तुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा नरसिम्हा वाज देयर। देन तुलुवा डायनेस्टी, वीर नरसिम्हा वाज देयर। देन कृष्णदेवराया, ही वाज अ गिफ्टेड स्कॉलर एंड कंटेम्पररी ऑफ बाबर। और कृष्णदेवराया ने किताब लिखी थी, ही रोट व्हाट, अम्लुक्त माल्यदा। अम्लुक्त माल्यदा, अम्लुक्त माल्यदा। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, याद रखना, ये तेलुगु में लिखी गई थी। He wrote one book that is called Amluk Malada. After that, the last dynasty that's called Aravaidu dynasty, and the founder was Tirumalla. तो विजयनगर एम्पायर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है साउथ इंडिया में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। इट इज सिचुएटेड ऑन अ बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर पे सिचुएटेड था, और ये जब सल्तनत पीरियड था उस समय ये राइज कर रहा था विजयनगर किंगडम। आफ्टर दैट बहमनी किंगडम वाज देयर। केवल क्रोनोलॉजी आपको बताई जा रही है, आपको टाइमलाइन समझ में आ जाए किस अनुसार चीजें चल रही थी। बहमनी किंगडम वाज देयर एंड टाइम पीरियड वाज 1347 से लेके 1435 तक था। दैट इज बहमनी किंगडम, और उसके फाउंडर थे दैट इज हसन गंगू वाज द फाउंडर, एंड द कैपिटल वाज गुलबर्गा। तो अलाउद्दीन हसन एंड बहामन शाह वाज द फाउंडर। एंड 1337 से लेके 1422 तक आते हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो ही डिस्ट्रॉयज द विजयनगर एम्पायर इन 1406। 1406 में डिस्ट्रॉय किया, एंड ही वाज आल्सो अ पोएट एंड वेंट बाय द नेम कॉल्ड फिरोजी। इनको फिरोजी नाम से जाना जाता है। आफ्टर दैट 1422 से लेके 1435 तक आते हैं दैट इज अहमद शाह वली। अहमद शाह वली, द बहमनी किंगडम वाज ट्रांसफर टू बिदर। बिदर ट्रांसफर कर दी गई ड्यूरिंग अहमद शाह रूल, एंड मुस्लिम कंसीडर्ड हिम a wali, a friend of God, due to his good deeds and association with Sufi saints. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बहमनी किंगडम, इतना याद रखना, विजयनगर और बहमनी किंगडम राइज कर रहे थे ड्यूरिंग टाइम ऑफ तुगलक पीरियड। तुगलक के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के रेन पे ये दो किंगडम काफी ज्यादा राइज कर रहे थे। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, द रूलर्स ऑफ दिल्ली। उस समय दिल्ली में कौन कौन रूल कर रहा था वो सारी चीजें याद रखना। रूलर ऑफ दिल्ली, अगर आप राजपूत डायनेस्टीज की बात करें तो तोमराज वाज देयर, तोमर वर देयर, जो कि रूल कर रहे थे। और तोमर का जो था व्हाट इज कॉल्ड अनंगापाला। अनंगापाला वाज द रूलर। आफ्टर दैट चौहान, दैट इज कॉल्ड पृथ्वीराज चौहान। एंड अर्ली 12th सेंचुरीज की बात करें, ये अर्ली 12th सेंचुरीज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तोमर कब थे, 1130 से 45 तक था। एंड देन चौहान्स वर आल्सो प्रोमिनेंट 1165 से लेके 1192 तक था। एंड अर्ली टर्किश इन्वेजन जो हमने देखा, मोहम्मद बिन दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान एंड बलबन। तो 1206 से लेकर 1290 तक हमने क्या देखा, ये हमने देखी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी जो हमने कवर अप की। आफ्टर दैट वी हैव सीन द खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। केवल इस क्रोनोलॉजी को समझ लो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। आफ्टर दैट तुगलक डायनेस्टी केम, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक. After the Sayyid dynasty came Khirij Khan, and then Lodi dynasty came. Bahir Lodi was the founder. After Bahir Lodi, Sikandar Lodi, and then Ibrahim Lodi. And Ibrahim Lodi got defeated by Babur in first battle of Panipat. After this, the Mughals were there. मुगल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको ध्यान में रखना है मुगल्स के लिए. मुगल्स और मुगल्स रूल करना स्टार्ट किए थे 1526 से लेके 1857 तक. 1857 नोन फॉर रिवॉल्ट ऑफ 1857. एंड द लास्ट मुगल रूलर वाज बहादुर शाह सेकंड, हु वाज एक्साइल्ड टू रंगून. अगर आप मुगल्स की बात करें, इसमें ग्रेटर मुगल्स पढ़ने हैं, बाद में हमको लेटर मुगल पढ़ने हैं. ग्रेटर मुगल की बात करें तो इंपॉर्टेंट वन वाज बाबर 1526 से लेके 1530. देन हिमायूं. हिमायूं का दो टर्म देखने को मिलता है क्योंकि बीच में हिमायूं हारता है शेरशाह सूरी से इन बैटल ऑफ बिलग्रिम, बैटल ऑफ कन्नौज में. देन व्हाट हैपेंड अगेन द सेकंड टर्म ही रिकॉन्कर्ड दिल्ली. दूसरे टर्म में फिर से रिकॉन्कर्ड करता है दिल्ली. आफ्टर दैट अकबर टेन्योर, जहांगीर कैन्योर, शाहजहां, औरंगजेब. दे वर नोन एज ग्रेटर मुगल. इनको ग्रेटर मुगल बोला जाता है. और लेटर मुगल की बात करें तो लेटर मुगल में जो रूलर्स आते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फारूक शियर, रफी उल दौलत, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाहजहां थर्ड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड एंड बहादुर शाह सेकंड, द लास्ट रूलर. ये लेटर मुगल्स में पढ़ने हैं हमको. तो हमको पहले अर्ली मुगल्स हम देखेंगे, यू कैन से दैट इज कॉल्ड ग्रेटर मुगल, फिर लेटर मुगल्स हम कवर करेंगे.
अगर आप एक एक क्रोनोलॉजी की बात करें तो हम बाबर की बात करते हैं। बाबर का जो टाइम पीरियड होता है उसको याद रखना, 1526 से लेके 1530 तक किसका होता है, बाबर का टाइम पीरियड होता है। अब बाबर के टाइम पीरियड में क्या होता है, तो फर्स्ट टाइम इन्वेट करता है, और ये व्हाट वाज मुगल्स, मुगल्स क्या होती है, डायरेक्ट डिसेंडेंट होते हैं किसके, चंगेज खान के थ्रू तैमूर, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। ये बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, और इसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ही फाउट एंड डिफीटेड इब्राहिम लोदी, एंड अगेन ही फाउट बैटल ऑफ खनवा। तो कंसिक्वेंट काफी सारे बैटल लड़े गए और इसने डेवलपमेंट हासिल किया मुगल्स का। तो हमको फाउंडर के बारे में, बाबर के बारे में पता चलता है, he was very courageous person, brave person. After that his successor came Humayun. Humayun was very cultured person, बहुत ही cultured आदमी था, and reign interpreted by Sur dynasty. Sur dynasty इसको हम बात करते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सुर और अफगान, अफगान का अपर से रूल आता है। तभी इसके दो टाइम पीरियड देखने को मिलते हैं, 1530 से लेकर 1540 एंड देन 1555 से लेकर 1556 अगेन ही रिकॉन्कर्ड दिल्ली। देन व्हाट हैपेंड, बीइंग यंग एंड इनएक्सपीरियंस led him regarded as less effective ruler than Sher Shah Suri, who defeated him and established the Suri dynasty. और शेर शाह सूरी सुर डायनेस्टी एस्टैब्लिश करता है, और हिमायू ran away from India. Then after the death of शेर शाह सूरी, हिमायू reconquered Delhi and captured the Delhi again. After that इसके बाद हिमायू का बेटा आता है अकबर। अकबर was one of the youngest ruler. He become the ruler in the age of 13 years. 13 साल की उम्र में कालानौर पंजाब में ये गद्दी पे बैठता है। और अकबर बहुत ही, आप कह सकते हैं, सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन सबसे सक्सेसफुल आदमी अकबर ही था। इसकी पॉलिसीज की बात करें, मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात करें, ठीक है, वे ऑफ डीलिंग की बात करें, तो अपने कोर्स में काफी ज्यादा मतलब लिबरल अप्रोच के थ्रू ये चलता था। इसका जो टाइम पीरियड था 1556 से लेके 1565 तक था। ही फाउट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड ही डिफीटेड द हेमू फोर्सेस। हेमू फोर्सेस को डिफीट किया, और इसका एक ट्यूटर था, उसका नाम था बैरम खान। He defeated Hemu during the second battle of Panipat and later won the famous victories during the siege of Chittorgarh and Ranthambore. तो काफी ज्यादा विक्ट्रीज इन्होंने हासिल करी, एंड वन ऑफ द फेमस कंस्ट्रक्शन वाज लाहौर फोर्ट, और लाहौर फोर्ट इसने डेवलप किया था। एंड ही अबॉलिश्ड द जजिया टैक्स। जजिया बेसिकली टैक्स होता है जो कि हिंदूज पे इंपोज होता था, वो चीज इसने अबॉलिश करी थी अकबर ने। अकबर ने बहुत सारी चीज, इबादत खाना बनाया था आगरा में, जहां पर सारे रिलीजियस सेक्ट को बुलाता था और सबके बीच में डिस्कशन होता था, एक एक करके जो भी चीज अच्छी लगती थी उसको ग्रैब करता था और उस पर डिस्कशन करता था। तो अकबर वाज वेरी कल्चर्ड पर्सन। तो हम क्रोनोलॉजी में केवल मेन पॉइंट्स देख रहे हैं, जब डिटेल में हमने इसको कवर करेंगे। तो जहांगीर आता है 1605 से लेकर 1627 तक। तो ही ओपन रिलेशन विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और कई बार क्वेश्चन आता है कि मतलब मान लीजिए कि ब्रिटिशर्स, हु वर द फर्स्ट ब्रिटिशर हु विजिटेड जहांगीर कोर्ट was 1609. Captain William Hawkins visited Jahangir Court. Second time again Captain Thomas Rio visited Jahangir Court in 1615. और यहाँ पर रिलेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्थापित होता है। फिर शाहजहां के अंडर हिम मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर रीच टू द जेनिथ। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है, और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कराया जाता है इसको अपनी वाइफ के याद में। तो इसके कंस्ट्रक्टेड ताजमहल, और काफी ज्यादा डेवलपमेंट होता है। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया, उस्ताद हामिद के द्वारा बनाया गया। उस्ताद हामिद वाज द मेन आर्किटेक्ट हु डेवलप्ड द ताजमहल। जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, जहांगीर मौसुलम एंड शालीमार गार्डन एट लाहौर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां। शाहजहां बहुत ही, और इवन से सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसके में देखने को मिलता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, शाहजहां में। एंड ही डाइड इन द कैप्टिविटी ऑफ हिज सन औरंगजेब। और औरंगजेब ने इसको बंदर एक अपने अंदर में रख लिया था, इसको वो कैप्चर करके, और ही डाइड अंडर द कैपेबिलिटी ऑफ हिज सन दैट इज औरंगजेब। औरंगजेब भी बहुत ही पावरफुल आदमी था औरंगजेब। तो औरंगजेब इज क्रेडिटेड टू द व्हाट ग्रेट मुगल एम्परर। तो सबसे ज्यादा मुगल आप देखें राइज करेगा मैक्सिमम एरिया में, तो वो औरंगजेब के टाइम पे था, इसने राइज किया था। ही इज पर्टिकुलरली व्हाट रिमेंबर्ड फॉर हिज प्रोसिक्यूशन ऑफ हिंदूज एंड डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेंपल, ऐसा बोला जाता है। तो ये सारी चीजें थी। एंड ही अगेन री इम्पोज जजिया वगैरह काफी ज्यादा री इम्पोज किया था। So he was a notable expansionist and Mughal Empire reached to the greatest extent. जो भी मैंने अभी आपको बोला, मुगल एम्पायर सबसे ज्यादा राइज किया था औरंगजेब के टाइम। मैक्सिमम आप बात करें नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसी ने किया था। एंड ही मेंटेन द एम्पायर नियरली हाफ ऑफ द सेंचुरी, इनफैक्ट एक्सटेंडेड द तंजौर, केरला तक पूरा कवर करता। अगर आप बात करें पूरे इंडिया के मैप की, इस तरीके से बात करें तो दिल्ली से लेके मैक्सिमम एरिया वाज अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ औरंगजेब। मैक्सिमम एरिया डायरेक्टली औरंगजेब के रूल में था। But what happened after the decline of Aurangzeb? Mughal Empire keep on declining. तो कहीं ना कहीं मराठा ने इनके नाक में काफी ज्यादा दम कर रखा था। राइज ऑफ शिवाजी
become the choke point of Aurangzeb. तो कहीं ना कहीं after the death of Aurangzeb, Mughals started declining by the weak successor. Then what happened? Bahadur Shah first came. The name was Mujam Shah or Shah Alam first. And after his reign, the empire went to decline, steady decline due to lack of leadership qualities. And he released Sahuji, the son of Shambaji, who was the elder son of Shivaji. तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला शिवाजी मराठास का राइज होना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत की बात करने लगा था मुगल्स के लिए. फिर वीक सक्सेसर औरंगजेब के बाद आना चालू हो जाते हैं, दैट इज बहादुर शाह फर्स्ट. But then Zahadar Shah came. He was an unpopular and incompetent ruler. He was not powerful as the later ones. तो काफी ज्यादा वीक रूलर्स आना चालू होने लगे. इसके बाद आता है फारूक शेर. फारूक शेर ही था, इन्होंने फरमान इशू चलाया था. ही हैज गिवन अ फरमान गिविंग लास्ट ट्रेड कंसेशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी. बहुत ज्यादा फरमान इशू किया था. एंड ही रेन मार्क द एसिडेंसी ऑफ मैनिपुलेटेड सैयद ब्रदर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ रेबल बंदा बहादुर. देन 1717 जो मैंने आपको बोला फरमान इशू किया गया. फरमान एक दस्तक था ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांटिंग द ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट्स टू बंगाल. और बंगाल में एकदम ड्यूटी फ्री राइट्स देने की बात की गई थी. एंड फरमान वाज रेप्यूटेटेड बाय व्हाट नोटेबल मुर्शिद कुली खान. ये सारी चीजें थी जो फारूक शेर ने की थी. और काफी ज्यादा इसने ब्रिटिशर्स को बोला था कि आप बिल्कुल ड्यूटी फ्री ट्रेड कीजिए, बंगाल में जो करना है करिए. इसके बाद वीक सक्सेसर आता है रफी उल दर्जत. रफी उल दर्जत का जो टाइम पीरियड होता है 1719 होता है, बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए था. ही वाज द 10th मुगल एम्परर एंड ही सक्सीडेड फारूक शेर एंड बीइंग प्रोक्लेम्ड बादशाह बाय सैयद ब्रदर. उसको बादशाह बोला गया सैयद ब्रदर द्वारा. इसके बाद नेक्स्ट वन केम रफी उल दौलत. ये दर्जत था, ये दौलत है. एंड ही वाज द मुगल एम्परर ब्रीफ पीरियड फॉर इन 1719. शॉर्ट पीरियड के लिए बना और फिर इसको हटा दिया गया. इसके बाद आता है मोहम्मद इब्राहिम क्लेम टू द थ्रोन. मोहम्मद इब्राहिम ने क्लेम किया, लेकिन ज्यादा समय तक ये क्लेम चला नहीं. ही वाज द ब्रदर ऑफ रफी उल दर्जत. तो इसने काफी ज्यादा मतलब अत्याचार भी किया था, काफी समय तक इसने रूल भी नहीं कर पाया था. देन मोहम्मद शाह रंगीला केम एंड कैप्चर द थ्रोन एंड गॉट द रिट ऑफ सैयद ब्रदर. सैयद ब्रदर का काम था किंग मेकर का काम करते थे. आज तुमको बैठा दिया, कल तुमको बैठा दिया. तो काफी ज्यादा बहसबाजी होती थी. एंड ही काउंटर द इमरजेंस ऑफ मराठा एंड सफर्ड द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह ऑफ पर्शियन इन 1739. नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था 1739 में. ये सारी चीजें ब्रीफ क्रोनोलॉजी में आपको जो लेटेस्ट मुगल्स हैं उनमें ये सारी चीजें कवर अप करनी है. आफ्टर दैट अहमद शाह बहादुर वाज द नेक्स्ट सक्सेसर. अहमद शाह बहादुर, सो ही वाज द मिनिस्टर ऑफ सफदरजंग एंड वाज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? ही वाज रिस्पांसिबल फॉर मुगल सिविल वार. मुगल के अंदर सिविल वार स्टार्ट हो गया एंड ही वाज डिफीटेड एट सिकंदराबाद बाय द मराठा कॉन्फेडरेंसी. मराठास भी छत्रपति की पावर डिक्लाइन हो गई थी, पेशवास राइज हो गए थे, मराठा कॉन्फेडरेंसी चालू हो गई थी. मतलब होलकर्स होने लगे थे, इवन सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, ठीक है, एंड गायकवाड़, ठीक है, भोसले, दे स्टार्टेड कमिंग. एंड देन आलमगीर सेकंड, द नेक्स्ट मुगल रूलर, ही वाज मर्डर्ड बाय इमाद उल मुल्क एंड हिज मराठा एसोसिएटेड दैट्स कॉल्ड सदवा शिवा राव बाउ. तो इनके द्वारा मारा गया. इसके बाद शाहजहां थर्ड केम. ही वाज ओवरथ्रोन बाय थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बाय प्रिंस मिर्जा जवान बख्त. So again he was declined and the next Mughal king Shah Alam II. Shah Alam II आया था. Shah Alam II वही Shah Alam II है जिसने बैटल ऑफ बक्सर को लड़ा 1764 में विद अलायंस मुगल एम्पायर के साथ अलायंस था इनका. मुगल एम्पायर था उसमें बैटल ऑफ बक्सर में. इवन द नवाब ऑफ अवध वाज देयर शुजा उद दौला एंड नवाब ऑफ बंगाल दैट इज मीर कासिम. तो इनके साथ इन्होंने लड़ा. ही वाज नोन फॉर फाइट अगेंस्ट the East India Company during Battle of Buxar and reformed Mughal army under the command of Mirza Narjat Khan, and he was known as last effective ruler of Mughal Emperor. क्यों? क्योंकि इसने बैटल ऑफ बक्सर को फाउट किया. किसके साथ? नवाब ऑफ अवध के साथ. इसने बैटल ऑफ बक्सर को फाइट किया नवाब ऑफ अवध के साथ. सेकेंड जो इसने फाउट किया नवाब ऑफ बंगाल के साथ. नवाब ऑफ बंगाल उस समय के कौन थे? उस समय के बंगाल के नवाब थे मीर कासिम. नवाब ऑफ अवध था दैट इज शुजा उद दौला. तो उनके साथ इन्होंने फाइट किया और ही गॉट डिफीटेड. एंड अगेन द एंड ऑफ मुगल एम्पायर. तो लास्ट इफेक्टिव रूलर था. इसके बाद आता है अकबर सेकंड. अकबर सेकंड ही डेजिग्नेटेड व्हाट मीर फतेह अली खान तालपुरा एज न्यू नवाब ऑफ सिंध. और अकबर सेकंड ने ही राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था फॉर अबोलिशन ऑफ सती. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी. इसके बाद आता है लास्ट मुगल रूलर दैट इज बहादुर शाह सेकंड. ही वाज द लास्ट मुगल एम्पायर एंड ही वाज deposed by British and exiled to Burma, Rangoon, following the Indian rebellion in 1857.
1857 में विद्रोह होता है, पहला विद्रोह किया जाता है 1857 में, और इस 1857 की क्रांति में हमने देखा कि काफी सारा पार्टिसिपेशन होता है मास लेवल, लेकिन मेजर पार्टिसिपेशन लैक करता है पैन इंडिया मूवमेंट पे। पार्टिसिपेशन था तो, बट नॉट अ मेजर वन। आप पैचेस में इसको कवर किया गया था, और उस समय के जो मुगल थे वो थे बहादुर शाह सेकंड, एंड ही वाज एक्साइल्ड टू रंगून, और ये एक्साइल कर गए थे रंगून के, एंड ही डाइड देयर। तो एंड ऑफ मुगल्स, तो मुगल की रूल जो 1526 से शुरू होता है एंड 1857 में पूरी तरीके से एंड हो जाता है। तो हमने ये पूरी टेबल में आपको बस बताया कि हु वाज मुगल्स, लेटर मुगल्स कौन थे, ग्रेटर मुगल कौन थे, ये सारी चीजें हमने कवर की। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है मराठास। मराठास का टाइम पीरियड 1674 से लेके 1830 तक आता है मराठा। मराठा एम्पायर वाज एन अर्ली मॉडर्न इंडियन एम्पायर, बहुत ही शुरुआती टाइम का अर्ली मॉडर्न एम्पायर था। एंड मराठास वर बेसिकली मराठी स्पीकिंग वॉरियर फ्रॉम वेस्टर्न डेक्कन, डेक्कन पार्ट से थे, डेक्कन प्लेटू से थे। दे रोज बाय एस्टैब्लिशिंग व्हाट हिंदुत्व स्वराज, मीनिंग सेल्फ रूल ऑफ हिंदू। तो इसमें जो मेजर रोल था वो था छत्रपति शिवाजी महाराज जी का रोल था। एंड मराठास बिकम प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा राइज कब किए, 17वीं सेंचुरी में राइज किए अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी। शिवाजी महाराज के टाइम पे काफी ज्यादा रूल किए, एंड शिवाजी रिवोल्टेड, शिवाजी ने रिवोल्ट किया आदिल शाह डायनेस्टीज एंड मुगल्स के ऊपर टू केव आउट द किंगडम, एंड ही चूज रायगढ़ एज कैपिटल, और रायगढ़ को कैपिटल बनाया गया। वहां पर इन्होंने स्टैब्लिशमेंट किया मराठा किंगडम का एज द कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम, एंड दे वर लार्जली क्रेडिटेड फॉर एंडिंग मुगल कंट्रोल ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जहां पर मुगल्स का कैप्चर था, तो काफी हद तक इन्होंने मुगल्स को नाक में दम करके रखा। औरंगजेब की बोले कि औरंगजेब की गले की हड्डी बन चुके थे मराठा, और शिवाजी खास तौर पे काफी ज्यादा चैलेंजिंग था मुगल्स के लिए। देन व्हाट हैपेंड, मराठा रीच्ड इट्स पीक इन द 18th सेंचुरी अंडर द लीडरशिप ऑफ बाजीराव फर्स्ट एंड हिज पेशवा सक्सेसर। इसके बाद हम इस तरीके से सारी चीजें देखेंगे। एंड मराठास कॉन्कर्ड मच ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट ऑफ डेक्कन प्लेटू टू गंगा वैली, डेक्कन प्लेटू से गंगा वैली तक काफी सारी टेरिटरी कवर की। दे ऑल्सो स्टैब्लिश्ड व्हाट स्ट्रॉन्ग नेवी एंड कॉन्कर्ड द कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट की आप बात करें तो आज की डेट में गुजरात से लेके गोवा तक कोंकण कोस्ट आता है, एंड मालदीव रीजन। एंड मराठास फाइनली डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन थर्ड एंग्लो मराठा वार, एंड एम्पायर गॉट डिसॉल्व्ड, पूरी तरह से एम्पायर डिसॉल्व। जो थर्ड मराठा वार होता है वो पिंडारीज और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ा जाता है, तो देन एंड ऑफ मराठा। अगर आप बात करें शिवाजी महाराज की, we talked about the Shivaji Maharaj. So Chhatrapati Shivaji Maharaj, he was born in 19th February 1630 and he died in 1680. In very young age, in the hardly span of 51 years, he died in that age. So he was born in Shivner Fort near the city Junar in Pune, district Maharashtra in 1630. And he was coronated as Chhatrapati. कहाँ पर छत्रपति कोरोनेट किया गया इनको? रायगढ़ में कोरोनेट किया गया in 1674 में, और रायगढ़ की कैपिटल बनी। From small contingent of over 2000 soldiers, and he inherited the Jagir from his father. Father से इन्होंने जागीर ली पूना की, and he was inherited and credited with a force of 1 lakh soldiers. So, and he was very much active in guerrilla warfare method referred as Shiva Sutra. जो सूत्र था, शिवा सूत्र था. He promoted the use of Marathi and Sanskrit rather than Persian administration. ये सारी चीजें थी. And शिवाजी महाराज राजमुद्रा की बात करें, इसकी एक ऑफिशियल स्टैम्प था इनका. It was the official stamp of शिवाजी महाराज used for official letters and orders. After that what happened? अफजल खान ने इनके ऊपर अटैक किया था, and अफजल खान was killed as a negotiating meeting between शिवाजी and his army were defeated in battle of प्रतापगढ़. तो कहीं ना कहीं आप देखें किस तरीके से शिवाजी महाराज का राइज हुआ, और काफी हद तक इन्होंने राइज किया. सच अ स्मॉल स्पैन ऑफ आर्मी टू रीच टू द 1 लाख ऑफ सोल्जर शिवाजी महाराज, और किस तरीके से इन्होंने रायगढ़ में अपना स्थापित किया, एंड ही अज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति, और छत्रपति की टाइटल अज्यूम करी. अगर आप लिस्ट ऑफ मराठा रूलर की बात करें, इफ यू टॉक्ट अबाउट द लिस्ट ऑफ मराठा रूलर, तो दिस इज द लिस्ट एंड देयर अचीवमेंट. अगर आप बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो उसका जो टाइम पीरियड 1627 से लेकर 1680 तक था. ही वाज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर एंड रैंसैक्ड द मुगल फोर्ट ऑफ सूरत इन 1664. मुगल से फोर्ट ही छीन लिया सूरत. And freedom of Hindus from Muslim Sultan of Bijapur to the southeast part. तो इन्होंने कहीं ना कहीं बीजापुर से भी हटाया. And the fort of Chakan, Kandona, Purandar were occupied by Shivaji. ये सारे, he also constructed रायगढ़ फोर्ट, और रायगढ़ फोर्ट को इन्होंने कंस्ट्रक्ट भी कराया. And he captured the large number of Aurangzeb land and forts. तो मराठास का 2 टैक्स सिस्टम भी था, चौथ और सरदेशमुखी. इसको हम लेटर में डिस्कस भी करेंगे, चौथ क्या है, सरदेशमुखी क्या है. These are the 2 types of taxes that Marathas do.
तो ये सारी चीजें थी और शिवाजी के टाइम पे काफी ज्यादा राइज भी किया था। ऐसा नहीं था कि आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी दे आर नॉट व्हाट स्ट्रगलिंग फॉर मोर पावर। तो मुगल्स के लिए फिर भी दिक्कत की बात होने लगी थी। शांबाजी महाराज के, शांबाजी डिफीटेड द पोर्चुगीज को डिफीट किया एंड चिक्का देवराया ऑफ मैसूर को डिफीट किया। ही वाज सन ऑफ शिवाजी, अगेन ही वाज वेरी पावरफुल, नॉट एज पावरफुल एज शिवाजी बट ही वाज पावरफुल एंड केपेबल रूलर। ही रूल्ड 1880 से लेके 1889। आफ्टर दैट राजा राम एंड ताराबाई केम। देन इन 1705 Tarabai commanded the Marathas in the battle with the Mughals and they had entered the Malwa which was then under the rule of Mughals। और कहीं ना कहीं मालवा तक ही लोग कैप्चर किए। मालवा आपका मध्य प्रदेश, मिड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश तक आता है और वहां तक इन्होंने काफी ज्यादा एंटर्ड किए। मुगल्स को काफी ज्यादा परेशानी करनी पड़ी। नेक्स्ट वन केम शाहू जी महाराज। Marathas were greatly expanded while Shahu was emperor। तो he was in charge of establishing the Peshwa reign within Maratha empire। तो कहीं ना कहीं पेशवा का रेन यहाँ पर देखने को मिलता है। शाहू की पावर डिक्लाइन हो जाती है, छत्रपति पावर डिक्लाइन एंड राइज ऑफ पेशवा। जो अष्ट प्रधान होते थे शिवाजी के में, अष्ट प्रधान मतलब जो काउंसिल्स की बात करें जिसमें पेशवा होता था, ठीक है, अमात्यास होता था, अकाउंटेंट होता था, सरे नौबत होता था, पंडित राव होता था। तो उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प होती थी। तो कहीं ना कहीं छत्रपति की पावर डिक्लाइन हो जाती है और पेशवास की पावर राइज होती है। तभी हम लोग क्या देखते हैं, दैट्स कॉल्ड पेशवा बालाजी विश्वनाथ। देन ही वाज रिगार्डेड एज द सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। And Balaji Vishwanath was sixth prime minister who took the charge of empire in 18th century। ये sixth prime minister थे, इससे पहले 5 और थे। As a prime minister he oversaw the Maratha empire northward expansion। और northward expansion इन्होंने देखना चालू किया। तो बालाजी विश्वनाथ के बारे में, बालाजी विश्वनाथ के बाद बात करें, the next one was पेशवा बाजीराव फर्स्ट। देखिए इनके बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, काफी पावरफुल रूलर थे पेशवा बाजीराव। तो ही the Maratha empire continued to be grown under Bajirao। So he was instrumental in helping Maratha empire under his son's rule। और अब बात करें, he took over the control of गुजरात एंड मालवा। गुजरात एंड मालवा का रूल को कैप्चर किया इन्होंने 1723 में। 1728 में बात करें, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज मूव्ड फ्रॉम सतारा टू द ब्रांड न्यू टाउन ऑफ पुणे। और पुणे पर इन्होंने जाके कब्जा किया। पुणे नियर बाय सिटी ऑफ सतारा ओनली, हार्डली 50-60 किलोमीटर। देन बाजीराव केम, he credited for the founding of Gaikwad, that is called Pillaji of Baroda, Sindhia of Gwalior, Pawar of Udaiji, Dhar जो धार मध्य प्रदेश में पड़ता है, Holkars that is called Malhav Rao of Indore and Maratha Empire। तो मराठा कॉन्फिडेंसी हो गया। मराठा एम्पायर के बाद पेशवा है, फिर उसके बाद भी उसमें कॉन्फिडेंसी हो गई और टूटना चालू हुआ। तो काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कि पेशवा बाजीराव के टाइम पे द फाउंडिंग ऑफ किंगडम्स वर स्टार्टेड कमिंग। इसको बोलते हैं मराठा कॉन्फिडेंसी। इसके बाद आते हैं पेशवा बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव। देन नेक्स्ट वन केम पेशवा बालाजी बाजीराव। तो ही वाज नोन एज नाना साहेब। ही प्रमोटेड व्हाट एग्रीकल्चर एंड सेफगार्डेड द लोकल एंड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द रीजन। ये सारी चीजें थी। इसके बाद आते हैं पेशवा माधवराव फर्स्ट। 1761 से लेकर 1772 तक माधवराव फर्स्ट वाज द फोर्थ पेशवा ऑफ मराठा एंड ही बिकम द मराठा पेशवा एट अ क्रिटिकल टाइम when Maratha has lost the third battle of Panipat। और third battle of Panipat जो कि हुआ था मराठास के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, where Marathas got completely defeated and end of Marathas। and Madhavrao first was largely resorted Maratha empire before it and finally captured by Britishers। और फिर finally Britishers के द्वारा इसको कैप्चर कर लिया गया। तो ये हमने क्विक में देखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि किस तरीके से मराठास थे, मराठास का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, मराठास में कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया। Now what are the wars and conquest of Maratha rule? तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार की बात करें जिसका टाइम पीरियड 1775 से लेकर 1782 तक था। ये बेसिकली मराठास और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बोला गया। द वार स्टार्टेड बाय ट्रीटी ऑफ सूरत एंड एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ सलवई। एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा युद्ध था कि ट्रीटी ऑफ सूरत का डिसोबे किया गया इनिशियली, फिर बाद में इसको एंड किया गया ट्रीटी ऑफ सलवई। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आता है द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ सलवई। नेक्स्ट वन वॉज सेकेंड एंग्लो मराठा वार। इसका जो टाइम पीरियड था 1803 से लेके 1805 तक था। सो अगेन इट वाज फाउट बिटवीन मराठास एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दिस इज हाउ वार वाज एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट एंड मराठा लॉस्ट द वार अगेंस्ट ब्रिटिश एंड द पावर वाज शेटर्ड टू ग्रेट एक्सटेंट। और कहीं ना कहीं जो उनको इस बात का घमंड था कि भाई हमसे बड़ा पावरफुल कोई है नहीं, फाइनली पूरी चीज का एंड देखने को मिलता। अब आप बात करते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वार का जो कि 1817 से लेके 1818 तक था। अगेन
last series of war between Marathas and East India Company, and here Marathas got completely defeated. क्यों होता है? This war is also known as पिंडारी war. पिंडारीज होते हैं जो कि मराठास की आर्मी में काम करते थे, फिर उनको मराठास के डिक्लाइन के बाद वो किसी काम के नहीं बचते, तो वो लूटपाट उन्होंने स्टार्ट कर दी गई थी. फाइनली बिकॉज इट वाज फाउट बिटवीन पिंडारीज एंड ब्रिटिशर्स, और इसलिए इसको खत्म किया. मैंने बताया पिंडारीज कौन थे? पिंडारीज वही लोग थे जो मराठास के लिए काम करा करते थे. जब मराठास डिक्लाइन हो गए तो वो लोग बेरोजगार हो गए, तो सड़क पे लूट करने लगे. तो ये कहीं ना कहीं विलियम बेंटिक के नेतृत्व में पिंडारीज को हराया गया और थर्ड एंग्लो मराठा लड़ा गया. अगर आप ब्रीफ टाइमलाइन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द ब्रीफ टाइमलाइन कि किस तरीके से टाइमलाइन चली ऑफ मेडिवल हिस्ट्री की, अगर आप बात करें 1000 AD से स्टार्ट होता है. देन व्हाट हैपेंड? टर्किश इन्वेजन वाज देयर. तो इससे पहले भी था, दैट्स कॉल्ड अरब इन्वेजन, फिर टर्किश इन्वेजन आया, फिर स्लेव इन्वेजन आया. स्लेव इन्वेजन जिसमें हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ते हैं, सारी स्लेव डायनेस्टी के बारे में जाना. देन वी टॉक्ड अबाउट खिलजी डायनेस्टी, वी टॉक्ड अबाउट तुगलक डायनेस्टी जिसमें हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखना. देन वी केम एबल टू नो सैयद एंड लोधी, ठीक है, इवन लोधी, मेहुल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी. देन विजयनगर एम्पायर केम, विजयनगर एम्पायर, बहमनी किंगडम केम, मुगल डायनेस्टी केम, लेटर मुगल्स केम, एंड देन मराठास केम. इस तरीके से हमने सारी चीजें कवर अप की, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड की. ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमने आपको टाइमलाइन बताया बेसिकली. तो दीज आर द टाइमलाइन ऑफ व्हाट? मेडिवल हिस्ट्री. और ये मेडिवल हिस्ट्री का टाइमलाइन था, अ ब्रीफ टाइमलाइन वेयर यू कैन गेट द आइडिया कि व्हाट ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेडिवल हिस्ट्री. किस तरीके से मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो मेडिवल हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बी इट स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू लास्ट. इसमें हमने पूरा ब्रीफ पढ़ा. इवन वी स्टार्टेड विद पालास, राजकुटास, ठीक है, गुर्जरा, प्रतिहारास, इवन वी टॉक्ड अबाउट चौहान, ठीक है, इवन द फर्स्ट व्हाट अरब इन्वेजन, द फर्स्ट टर्किश इन्वेजन, we talked about Muhammad Ghazni, we talked about Muhammad Ghori, we talked about slave dynasty, we talked about what Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Rajia Sultan, Balban. We also talked about Khiljis, Tughlaq. Tughlaq is the longest serving dynasty in Delhi Sultanate, then Sayyid, and then Lodhis. And after that we completed Mughals. Mughals we read about what? हमने देखा ग्रेटर मुगल, फिर लेटर मुगल कवर किया हमने. इसमें हमने डिफरेंट रूलर्स के बारे में जाना, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जाना, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो सारी चीज हमने कवर अप करी इसमें. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन वी कवर्ड अगेन द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स अबाउट द मराठास, हाउ द मराठास राइज अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज के टाइम पे था. व्हाट हैपेंड मराठास आफ्टर शिवाजी, द रोल ऑफ पेशवास, ऑल द वार दैट वाज फाउट बाय मराठास, फर्स्ट मराठा वार, सेकंड मराठा वार, थर्ड मराठा वार. इसके बाद हमने विजयनगर और बहमानी किंगडम भी कवर किया. इस टाइमलाइन से आपको एक ब्रीफ आउटलुक मिला होगा किस तरीके से चीजें पढ़नी है, किस तरीके से चीजें करनी है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. जय हिंद.